तो स्टूडेंट्स की डिमांड में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जिन जिन बच्चों को ये डाउट है कि कैसे वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, खासकर कि वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए और उनके डिज़ायर्ड मार्क्स नहीं आ पाए। दूसरा कि आखिर सप्लीमेंट्री यानी कि जो बच्चे दो या एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं वो अपने नंबर को कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा आज के वीडियो में कि जो बच्चे कम्प्लीटली फेल हो गए हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन है। तो मेजोरिटी ज़्यादातर आपका जो बच्चे दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और जो आपका कंप्लीट फेल हुए हैं उनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, तो जिससे आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और आपके कंप्लीट डाउट्स यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं उनकी बात करूँगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की ये डिमांड है कि आखिर हम लोगों के नंबर कम आए हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर जो आए हैं इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकें। तो उनका कहना है कि क्या कहते हैं, हम लोग क्या इंप्रूवमेंट का दे सकते हैं या फिर हम अपनी कॉपी रीचेकिंग कराएं। तो स्टूडेंट्स इन लोगों को मैं ये चीज़ बता दूँ आपका, अगर आप कॉपी रीचेकिंग करवाते हैं तो यहाँ से आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रीचेकिंग के लिए कॉपी को भेजते हैं, ठीक है, और उसके लिए एक्स्ट्रा फीस आप पे करते हैं वहाँ पे, ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट में जाके, तो खैर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको कैसे प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। तो अगर आपको कॉपी रीचेक करानी है तो इससे मैं आपको पहले बता दूं कि इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर जो होंगे अगर आप कॉपी रीचेकिंग के लिए कराते हैं तो टीचर फटाफट वहाँ पे आपके जो देखा होगा जिन जिन टीचरों ने आपकी कॉपी चेक की होगी, क्योंकि 3-4 जो एग्जाम कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे पास होकर आपकी फाइनल जो नंबर होते हैं वो अपलोड होते हैं, ठीक है। तो अगर 4 टीचरों ने ऑलरेडी आपकी कॉपी चेक करके जो नंबर असाइन कर दिए हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए रीचेकिंग कराने का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है आप लोगों के लिए क्या ऑप्शन है। आप लोगों के लिए ऑप्शन ये है कि आप इंप्रूवमेंट का दे सकते हैं। तो रीचेकिंग कराने से बढ़िया है आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम भरिए, जिससे कि आप एक अच्छे से अच्छा डिजायर्ड स्कोर कर पाए, ठीक है। तो रीचेकिंग कराने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। दूसरी बात आती है जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। 1 या 2 सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको अगर आपका अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट में जो बच्चे रह गए, बहुतों के मैसेज आए मेरे को, व्हाट्सएप कॉल आई और आपका डायरेक्ट कॉल भी आई बच्चों के, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो आपका लेक्चर डिलीवर किया है वो इसी से रिलेटेड था, जिससे बच्चों को कंप्लीट डाउट जितने भी हैं आपका एग्जाम के रिगार्डिंग वो रिजॉल्व हो पाए, ठीक है। तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो उनको आपको क्या करना है, वो आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम भर सकते हैं। 2 एग्जाम तक अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हुए तो केवल 2 ही सब्जेक्ट वाले, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा में आप फेल माने जाते हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री भर सकते हैं। तो इसकी आपका जो एग्जाम आपका जो होने वाले हैं उसका लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा 1-2 दिन में। तो सीबीएसई की वेबसाइट में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एक आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी, उसको पे करेंगे और आपका एडमिट कार्ड 2 या 3 महीने में आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपकी 45 या आपका 60 डेज़ की प्रिपरेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो जिन बच्चों को आपका फिजिक्स या मैथ्स में कोई भी आपका सप्लीमेंट्री से रिलेटेड आपका कोर्स चाहिए वो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8126800619 पे आपका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी बच्चों ने क्या कहते हैं उन कोर्सेज को लिया और बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो आप अगर स्टडी नोट्स चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या आपका प्रिंटेड फॉर्मेट चाहिए तो प्रिंटेड फॉर्मेट भी आपको इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना है, तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसी के पैरेलल अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, चाहे वो आपका क्या कहते हैं बोर्ड्स के रिगार्डिंग, जो बच्चे पूरी तरह फेल हो गए हैं उससे रिलेटेड आपको काउंसलिंग चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडी के थ्रू बताई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो बच्चे 2 से ज़्यादा में फेल हैं। तो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो फेल हो गए हैं वो कंप्लीटली फेल माने जाते हैं। उनके लिए एक ऑप्शन होता है, या तो वो दोबारा सीबीएसई बोर्ड को ज्वाइन करें या फिर इसी के पहले वो डमी स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डमी स्कूल की फैसिलिटी आप लोगों की सिटी या आपका स्टेट में है, कहीं पे भी है, तो डमी स्कूल ज्वाइन करके आप उसी के पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डमी स्कूल नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकेस आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, तो आप एनआईएस का एग्जाम देकर भी आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो आपकी फाइनल मार्कशीट होगी वो एनआईएस की ही होगी, सीबीएसई बोर्ड की नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर 8126800619 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। उसकी एक फिक्स चार्ज हैं, ठीक है, वो मिनिमम से मिनिमम रखे गए हैं, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं बढ़िया से पैसे लेक्चर में। और हाँ, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कॉपी रीचेकिंग के रिगार्डिंग या आपकी सप्लीमेंट्री या फेल के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट करिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर्सनल काउंसलिंग या स्टडी मैटर के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बड़े से अच्छे से प्यारे से हेल्दी लेक्चर के साथ। तब तक बाय, सी देन, लव यू ऑल। जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। गुड लक।